कल वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्षारक किसे कहते हैं, क्षारक के गुण, क्षारक के दोष, क्षारक के उपयोग, ये देखे थे। आज हम अम्ल और क्षारक के परस्पर अभिक्रिया को देखेंगे। एक्चुअली जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। उदासीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उदासीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे आप देखिएगा यहाँ, जब अम्ल तथा क्षारक प्रेषित प्रभाव क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है, उदासीकरण अभिक्रिया कहलाता है। NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक अम्लीय लवण प्लस जल। दुर्बल अम्ल प्रबल क्षारक क्षारीय लवण प्लस जल। प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक उदासीन लवण प्लस जल। दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षारक उदासीन लवण जल। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, जब कोई धात्विक ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। CuO प्लस 2HCl Cl2 प्लस H2O। कॉपर क्लोराइड बनने से विलयन का नीला रंग हो जाता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जैसे CuO MgO। अगला आप देखेंगे आधात्मिक ऑक्साइड के क्षारों के साथ अभिक्रिया। आधात्मिक ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। CO2 COH2 CaCO3H2O। आधात्मिक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक देखिएगा। जल के उपस्थित अम्ल H प्लस उत्पन्न करते हैं। H प्लस आयन H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। H प्लस H2O H3O प्लस HCl प्लस H2O H3O प्लस Cl माइनस। जल की उपस्थिति में क्षारक OH आयन उत्पन्न करते हैं। देखिएगा NaOH H2O Na प्लस OH माइनस। MgOH ट्वाइस Mg2 प्लस 2OH माइनस। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानियां बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल और क्षारक को जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते हैं। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए। देखिएगा, हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए, लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए क्योंकि ये प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होता है। देखिए, अम्ल में भी आप डालिए, अम्ल डालिए, जल को अम्ल में मत डालिए। देखिए, यहाँ हमने आपको ये क्रॉस का चिन्ह लगाया है कि जल को अम्ल में मत डालिए, लेकिन जल में अम्ल को डालिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है। अगला देखेंगे, जल को अम्ल डालने से मिश्रण अस्फलित होकर बाहर निकलता है। स्थानीय ताप पर कांच का टूट जाता है। देखेंगे यहाँ पे अम्ल धातु लवण, अम्ल और धातु से अभिक्रिया कर रहा है तो लवण प्लस हाइड्रोजन निकलता है। अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की क्या अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं। अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण और H2O का निर्माण करता है। वही धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण और जल का यहाँ भी निर्माण होता है। धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण CO2 प्लस Gl जल बनाता है। क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। धातु कार्बोनेट के साथ लवण प्लस CO2 जल बनाता है। क्षारक की अभिक्रिया देखेंगे, यहाँ क्षारक की अभिक्रिया आप देखेंगे। क्षारक धातु के साथ
अभिक्रिया करके लवण और H2O बनाता है। धातु कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है। धातु कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। अम्ल के साथ लवण और जल बनाता है। धातु कार्बोनेट के कोई अभिक्रिया नहीं होती है। अम्ल और क्षारों की समानता है। सभी अम्ल में H+ आयन उत्पन्न होते हैं, जबकि क्षार OH आयन उत्पन्न करते हैं। इस समानता है। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ तथा OH- इकाई प्रति कमी आ जाती है। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा H+ आयन OH आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी अम्ल क्षार की प्रबलता हम सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के विभिन्न रंगों को प्रदर्शित करता है। आइए अगला हम टॉपिक में चलते हैं, पीएच स्केल की बात करते हैं। पीएच स्केल किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए स्केल विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में P है पुषांश, पोटेंज, जो एक जर्मन शब्द जिसका अर्थ होता है शक्ति अगर। पीएच में P है पुमांश, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति अगर। पीएच और 7 है तो उदासीन है। पीएच का मान 7 से कम है तो अम्लीय है, और पीएच का मान 7 से अधिक है तो क्षारीय है। ये समझ जाइएगा। पीएच का मान 7 है तो उदासीन, पीएच का मान 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से अधिक है तो क्षारीय। यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। दुर्बल अम्ल जनरली देखेंगे CH3 COOH H2CO3, और प्रबल अम्ल HCl H2SO4 HNO3। दुर्बल क्षार की बात करें तो NaOH, और प्रबल क्षार की बात करें तो NaOH KOH COH2S। देखिएगा, इधर जैसे जाएंगे, इधर बना स्केल, इधर जैसे जाएंगे आपको बढ़ती हुई अम्लीय प्रवृत्ति मिलेगी, जबकि इधर जाएंगे तो बढ़ती हुई क्षारक प्रवृत्ति मिलेगी। बीच में उदासीन होगा, और H+ की आयन की सांद्रता क्या होगी, आप जाएंगे 7 से नीचे तो वृद्धि होगी, 7 से ऊपर जाएंगे तो कमी होगी। अगला हम लोग टॉपिक देखेंगे, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल को पीएच मान जब 5 से 6 कम हो जाती, 5.6 से कम हो जाती है तो ये अम्लीय वर्षा कहलाती है। अगर हम बात करें तो मिट्टी का पीएच, अच्छी उपज के लिए पौधे को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी पीएच कम या अधिक हो, किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। हमारे पाचन तंत्र की बात करते हैं। हमारा उदर स्टोमक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द जलन अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्ति होने के लिए हम लोग एंटासिड जैसे क्षारक का उपयोग किया जाता है, जो अम्ल की अधिक मात्रा उदासीन करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे दर्द मुक्ति के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है, जो अम्ल की अधिक मात्रा में को उदासीन करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमिल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच 5.5 से कम होने की संचारित करता है। क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारने पर अंग में बेकिंग सोडा से आराम मिलता है। नेटल से डंक
वाले मैसेनाइक अम्ल छोड़ा जाता है, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इलाज का डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक उदासीन लवण pH 7 होता है। प्रबल लवण प्लस प्रबल क्षारक उदासीन लवण हो जाता है, pH 7 होता है। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक अभिक्रिया करता है तो अम्लीय लवण होगा, pH 7 से कम होगा, 7 से अधिक होगा, ठीक है, 7 से कम होगा। प्रबल क्षारक प्लस दुर्बल क्षारक क्षारकीय लवण होगा, pH मान 7 से अधिक होगा। आज का वीडियो बस इतना ही। अब कल हम लोग आगे वाले पोर्शन लेके चलेंगे। आज बस इतना ही। कल थैंक यू।